बच्चों की जैसे मैंने कहा था कि मैंने एक वीडियो डाला था ट्रायल के रूप में, मैंने कहा था कि अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा और तो मैं आपके पेपर तक कोशिश करूंगा कि पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाए, अपर और प्राइमरी का दोनों। तो बच्चों ने आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, वो वीडियो काफी ठीक ठाक व्यूज गए हैं उस पे, मेरी पहली वीडियो थी उस हिसाब से। तो अब मैं ये मेरी दूसरी वीडियो है, दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ। तो ये मैंने देखा है कि सीटेट के पेपर में बच्चों को एक प्राइमरी में क्वेश्चन आता है ट्रेन से संबंधित और उसमें दे देता है क्वेश्चन और उसमें कहता है समय निकालने के लिए। तो मैंने देखा है बच्चे बहुत परेशान रहते हैं और उनसे नहीं हो पाता है। आज के बाद अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ये सवाल आप चुटकी में कर लेंगे। आप कोशिश देखेंगे, पेपर देखते ही सबसे पहले देखेंगे कि ये वाला सवाल कहाँ है और ये खोज के करेंगे। जो बच्चे अभी तक ये क्वेश्चन छोड़ देते थे वो छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसको खोज के करेंगे। तो ये सवाल लिखा है, आप इसको एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसको खुद से ट्राई करो, नहीं आता तो आप सॉल्यूशन देखो और अपने कमेंट में कुछ ना कुछ अपने जो भी वीडियो में कमी है या जो आप चाहते हैं उसके बारे में बताओ। हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अगर पसंद आए तो जरूर लाइक कर दो, अन्यथा आप जैसा ठीक समझे। तो ये सवाल है, आप पढ़ लीजिए। पर सवाल क्या है कि केरल संपर्क क्रांति ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 अक्टूबर 2021 को 13:10 बजे छूटती है और 1 नवंबर 2021 को 3:20 बजे चेन्नई पहुंचती है। तो यात्रा का कुल समय पूछा इस प्रश्न में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आपने सवाल देख लिया होगा, अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखिए मैं 3 स्टेप बताऊंगा, आप अगर 3 स्टेप फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी है आप इस सवाल को बना लेंगे पेपर में ना। देखिए मेरी बात ध्यान रखना, सबसे पहला काम है जिस डेट को ट्रेन चलना स्टार्ट करती है वो वाली डेट लिखेंगे। तो बच्चों अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन है 30 अक्टूबर को, तो यहां लिख लेंगे बच्चों 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर को ट्रेन चलना स्टार्ट करती है, ठीक है, 30 अक्टूबर को चलना स्टार्ट करती है। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, जिस डेट को ट्रेन पहुंचती है वो वाली डेट लिखेंगे। तो पहुंचेगी बच्चों का 1 नवंबर को, तो यहां 1 नवंबर लिख लेंगे। अब सबसे पहले इनके बीच में देखेंगे गैप ना, उसके बाद देखेंगे इनके बीच में गैप कितना है, तो कितने दिन का गैप है। तो 30 अक्टूबर के बाद कौन सी डेट आती है, 31 अक्टूबर, तो लिख लेंगे 31 अक्टूबर, ठीक है। ये पूरा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब हमें तीनों दिन निकालना है कि पर्टिकुलर डेट है वो कितने आवर्स ट्रेन ट्रेवल करेगी। तो देखो इनमें तो बहुत इजी है, मामला फंसेगा जहां। इसको क्या करने के लिए मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूं। सबसे पहले जिस टाइम पे ट्रेन चलना स्टार्ट करती है वो वाला टाइम लिखेंगे। तो टाइम ये था यहाँ पे कितना, 13:10 चलना स्टार्ट करती है। तो अब इसका टाइम निकालते हैं। इसका टाइम निकालने की सिंपल से ट्रिक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो बस इसको सिंपल 24 से घटा दो। तो देखो बच्चों इसको 24 से घटाना कठिन है, तो देखो 24 घंटे बराबर होता है, 24 घंटे को हम लिख सकते हैं 23 घंटे 60 मिनट। तो हम जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसको 24 से ना घटा के हम आपके आसानी के लिए बताते हैं, आपको घटाना है 23:60 से। तो अगर आप 23 घंटे 60 मिनट से घटाते हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। चलो घटाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 23 घंटे 60 मिनट और इसको घटाएंगे 13 और 10। तो घटाते हैं, तो घटाओगे बच्चों तो ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा। ये आपका पहला काम हो गया कि आपने उस डेट को जिस दिन ट्रेन स्टार्ट हुई थी चलना, उस पर्टिकुलर डेट को कितना समय उसने ट्रेवल किया निकाल दिया। बस अब आपका काम 1 सेकंड 10 सेकंड का बचा है मुश्किल से। 31 अक्टूबर को पूरा 24 घंटा होता है तो पूरा चलेगी, तो यहां पूरा लिखेंगे 24 आवर्स, यहां पूरा 24 आवर्स लिखेंगे, ठीक है। ये 24 आवर्स हो गया। उसके बाद बच्चों ये पूरा 24 आवर्स हो गया। फिर वहां पे क्या लिखना है, 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर को कब स्टार्ट किया था उसने, कब पहुंची थी वो, 30:20 पे पहुंची थी। तो इस दिन इतना ही ट्रेवल करेगी, मतलब यहाँ पे जितना समय लास्ट में दिया होगा उसको ऐड जोड़ देंगे। तो अब जब टोटल टाइम निकालने की बात आएगी, टोटल टाइम तो टोटल टाइम मैंने बताया इसको पूरा जोड़ देना है। तो इस दिन कितना होगा, इस दिन कितना चल रही है 10 और 50, और इस दिन कितना चल रही है 3, यहां 24, ये वाला 24 जोड़ेंगे तो 24, और इस दिन का कितना चल रही है तो 3
बी। यहाँ बच्चों लगा के 2 जीरो लगा लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 जोड़ोगे 0, 5 2 आएगा 7, 4 3 7 और आएगा 3। तो देखो बच्चों ये आया 37:70, 37 घंटे 70 मिनट। तो 37 घंटे 70 मिनट को हम ऐसे ना लिख के, जब यहाँ 60 से ज्यादा वैल्यू होती है तो वो इधर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी इसका 60 इधर ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा 60 मिनट को जब इधर ट्रांसफर करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 38 घंटे और 10 मिनट। यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, कि 38 घंटे 10 मिनट में वो ट्रेन यहां से इतने समय में, कितना समय लगेगा, तो कुल समय आ जाएगा 38 घंटे 10 मिनट। बच्चों ये मेरा नंबर है, आपको अगर ऐसे सवाल और चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं ऐसे सवाल भेज दूंगा। नहीं आप सीजीएल की प्रीवियस ईयर के सवाल लगाना शुरू करना, खोजना, ऐसे सवाल मिलेंगे और करना। मुझे पक्का भरोसा है कि आप इसके थ्रू करेंगे तो आप 3-4 सवाल लगाने के बाद ना ये आपको रट जाएगा और आप 5-5 सेकंड 10 सेकंड में ऐसे सवाल को उड़ाएंगे ना। तो ये हुआ प्राइमरी वालों के लिए। अब बच्चों में आज आपको पढ़ाऊंगा यूलर थ्योरम, जो होगी सीटेड अपर वाले बच्चों के लिए। देखिए मेंसुरेशन में एक क्वेश्चन यूलर थ्योरम से आता है, हर बार आता है। आप पिछले 2 साल का पेपर देखिए, आता है। तो आज यूलर थ्योरम पढ़ा देते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा और लाइक शेयर और अपने कमेंट में करिएगा। तो बच्चों अब चलो सीटेड अपर वालों के लिए आज यूलर थ्योरम का एक सवाल करा देते हैं। आपका 1 नंबर जो 1-2 नंबर का जो भी होता है पेपर में, वो पक्का क्लियर हो जाएगा। बस आप 5 मिनट मुझे अपने और दीजिएगा, 5 मिनट में यूलर थ्योरम 10 मिनट में खत्म हो जाएगी। ठीक है, ओके।